बीते दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। जयराम ठाकुर ने सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए तो वहीं मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जयराम ठाकुर पर पलटवार किया और इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान से जनता टीवी ने बातचीत की। देखी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन था। चौथे दिन विपक्ष का हंगामा सदन के भीतर देखने के लिए मिला। क्यों ये हंगामा किया जा रहा है, क्या इसकी वजह है? जयराम ठाकुर इस पर बयान अपना दे चुका है, लेकिन उधर दूसरी तरफ सरकार का इस पर क्या कहना है? संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज के इस गतिरोध को, जो ये हंगामा हो रहा है, किस तरह से जो है वो सत्ता पक्ष देख रहा है? नहीं, देखो, जो सदन में हंगामा नहीं हो रहा है, बार बार जो विपक्ष के सदस्य हैं वो सदन छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और जबकि आज जो इशू है, आज नियम 130 के तहत जो है जयराम जी ने जो इशू प्रदेश में भारी नुकसान में, जो बारिशों में नुकसान हुआ है, उसकी चर्चा लगी थी। आज जो है तीसरी बार जो है वो सदन से बाहर वॉकआउट करके चले गए हैं। ये पहली बार जो सराज में जो बिल्डिंग्स, थुनाग में बिल्डिंग्स बन रही है और वो जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज की चर्चा है, उसके विषय में राजस्व मंत्री ने जवाब दिया। और 10 रुपये के बजट, 10 करोड़ रुपए का जो बजट का प्रावधान है, वो ज़मीन जो है वो डेंजरस है, मंत्री जी ने जवाब दिया, उसके वॉकआउट में चले गए। दूसरी बार फिर वॉकआउट किया। अभी इस लंच के बाद जब दोबारा जो है हाउस जो है चला, उस वक्त मैंने भी जो है, इन्होंने स्पीकर साहब के प्रति जो है टिक्का टिप्पणी की, आईडी लखनपाल जी ने जो की है, उसके बारे में मैंने निंदा प्रस्ताव सदन में पेश किया और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इस सदन के सभापति है उनके प्रति जो है ऐसी टिप्पणी की जा रही है, जबकि स्पीकर साहब का जो रोल है वो निष्पक्ष रहा है। और जब स्पीकर साहब ने ये कहा कि वो सदन के अंदर जो है काली पट्टी बांध के आना या कोई ऐसा प्रदर्शन करना वो नियमों के विपरीत है, और स्पीकर साहब ने कहा कि आप पट्टियाँ उतार दें, उन्होंने नहीं उतारी और उनकी आदेशों की अवहेलना करके जो है वो सदन से बाहर चले गए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिस सदन विधानसभा जो चल रही है, सदन चल रहा है, इस पर हर रोज़ करोड़ों रुपए का खर्च होता है और सरकार का मकसद ये है कि इस सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक है वो जनता की समस्याएं रखे, मगर केवल सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे इशू सदन में उठाना और फिर सदन से बाहर चले जाना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्वस्थ जो परंपरा है उसकी जो है वो उसको अनुरूप नहीं है। लेकिन जयराम ठाकुर जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है। एक ड्रोन लगातार निगरानी कर रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, गाड़ी किसकी आई है, ये तमाम चीज़ें। इस आरोप को कैसे देख रही है? वो आज सदन में 11 बजे, जबकि क्वेश्चन आवर से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, स्पीकर साहब ने नियमों के विपरीत जाकर के माननीय जयराम जी को मौका दिया। उन्होंने बात रखी, उन्होंने ड्रोन की बात की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिमाचल पुलिस द्वारा या हिमाचल सरकार द्वारा ऐसा ड्रोन नहीं उड़ाया जा रहा है, उनके ध्यान में नहीं है। मगर फिर लेटर स्टेज में पता लगा कि जो है ये ये जो ईडी और सीबीआई वाला उन्होंने उल्लेख किया, मगर शिमला की मैपिंग हो रही है। एनएचपीसी वाले जो है वो शिमला की मैपिंग कर रहे हैं और वो ड्रोन जो उड़ रहा है वो केवल जयराम जी के घर के ऊपर नहीं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है और लोगों शिमला की मैपिंग हो रही है। तो उसको एक राजनीतिक तूल देना, सदन में बातों को इस प्रकार से पेश करना, चाहे वो उसमें राजनीतिक सुर्खियाँ बने, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण अच्छी बात नहीं है। जैसे मैंने सदन में कहा है कि ये सरकार मजबूत है, स्थिर है, इस सरकार के पास स्थायी का कार्यकाल पूरा करेगी। हम चाहते हैं, क्योंकि जयराम जी प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, वो एक पॉजिटिव रोल अदा करके सरकार को सहयोग करे और सदन के अंदर जो भी वो इश्यूज़ लाएंगे सरकार उस पर विचार करेगी, मानेगी और एक पॉजिटिव सुझाव से ही सदन को चलना चाहिए। विपक्ष जब इस तरह की चीज़ें करता है, हंगामा करता है और अपनी बातें जो है वो कही जाती हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, जिनको उम्मीद होती है, प्रश्नकाल जैसा एक महत्वपूर्ण जो समय रहता है 1 घंटे का, किस तरह से आप इसको देखते हैं? या मैसेज विपक्ष के लिए? देखो, ऐसा है कि सदन तो जनता की भावनाओं को उठाने का सदन है, मंच है ये। चाहे सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोग हैं उनको उठाते हैं, और मैं कह सकता हूँ इस सदन के अंदर अभी तक जो 4 दिन का जो है सदन जो बजट सेशन मानसून सेशन हुआ है, इसमें अधिकांश समय तो विपक्ष के लोगों को दिया गया है
अधिकांश मुद्दे इस सदन में जो है वो विपक्ष द्वारा जो स्पीकर को दिए गए वो लिस्टेड हुए हैं। हमारे तो कांग्रेस के जो है लिस्टेड ही नहीं हुए, नॉट इवन 25%। आज प्रदेश में जो चर्चा हो रही है सब हमारे साथ में, तो जयराम जी का इशूज़ है। नियम 64 के तहत, 63 के तहत, 62 के तहत सारे के सारे तो विपक्ष के नेताओं के चर्चा में लगे, तो उनको तो स्पीकर साहब से और सरकार से कोई ग्रीवेंसेस नहीं होनी चाहिए। सरकार चाहती है इशूज सदन में उठाए, सरकार उनका जवाब देगी। ऐसा कोई काम या कोई बात नहीं है जो सरकार को छुपाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेवजह जो है वो विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है और केवल जो अखबार की सुर्खियां हैं वो बटोरने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयानबाजी और अंदर हंगामा जो है सदन के भीतर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।